चलिए तो ऊपर से शुरू करते हैं। आपसे शुरू कर दो बेटा, तो बता बेटा यहाँ के लिखे जल्दी जल्दी। शाबाश, ये है ट्राइंगुलर हेड बेटा, जो कितने सेगमेंट से बना है? शाबाश, 6 सेगमेंट से बना है। क्लियर, ये वाला ठीक है। आप बताओ बेटा नेक्स्ट क्या है ग्रीन में? ये है कंपाउंड आइज बेटा, कंपाउंड आई। अच्छा ये भी आप याद रख लेना, ये जरा ध्यान से सुनना बेटा क्या बोलने वाला हूं मैं। हर आर्थ्रोपोड के अंदर कंपाउंड आई का होना जरूरी नहीं है बेटा, ये सुनना प्लीज ध्यान से। हर आर्थ्रोपोड के अंदर कंपाउंड आई का होना जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। देयर आर सर्टेन आर्थ्रोपोड जिनमें आई सिंपल भी होती है। सिंपल मतलब चलिए जिनमें एक ही होती है लेंस बेटा, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स के अंदर आई कैसी होती है? कंपाउंड होती है, ठीक है। चलिए कंपाउंड आई हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड कर सकता हूँ, ये कंपाउंड आई है लेकिन उसको इधर मैं ऐड कर देता हूँ, इधर नहीं है बट ताकि आपको थोड़ा याद रहे बाद में। इनमें और एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, पढ़ा है ना मैंने शायद लास्ट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलस बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए ये हो गया। नेक्स्ट चलो आप बताओ बेटा, ये वाला कौन सा विंग? शाबाश, मीजोथोरैसिक विंग। खुद ही बोला कि नहीं? ये है मीजोथोरैसिक विंग, ऑल्सो कॉल्ड एज, ये याद रखना है, फॉल्स विंग्स या ये टेगमीना, आपको याद रखना, ये नीट में पूछा गया। फॉल्स विंग्स ऑल्सो कॉल्ड एज टेगमीना। इंशाल्लाह मैं और एक चीज सोचा आज रात को, ठीक है ना, सच्ची में आज रात को ही मैंने सोचा, मतलब सुबह नमाज पढ़ने के बाद सोचा, जब हम 12th वाला पोर्शन शुरू करेंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से, मतलब 1 जनवरी से या 2 जनवरी से, तो मैं आपको एवरी, मतलब जैसे हम हमारा चैप्टर तो नॉर्मली चलता ही रहेगा, मतलब 12th वाला पोर्शन, ठीक है, उसमें हमको टाइम बाउंडेशन तो है नहीं, उसमें आप लोग भी सोच के आओगे कि हम लंबे समय तक पढ़ेंगे, और मैं भी सोच के आऊंगा कि मैं 1.5 घंटे से ज्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं एटलीस्ट एवरी डे 15 से लेकर 20 मिनट का स्लॉट वो रखूंगा जहां मैं आपको होमवर्क दूंगा कि चलो यार इस वीक आप पूरा टिश्यू करके आना घर से तैयार, ठीक है। और फिर हम उस वीक के एंड पे ना आपको यहाँ टिश्यूज के क्या करा देंगे, जितने भी पीवाईक्यूज आए ना अभी तक टिश्यूज में, मतलब लगभग पिछले 10 साल वाले पीवाईक्यूज, वो इंशाल्लाह हम क्लास में एंड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक एग्जाम भी साथ साथ लेते रहेंगे। क्लियर है ना? तो ये मैं इंशाल्लाह जरूर करने वाला हूँ। मैंने आज ही बोला है, मॉर्निंग में मैसेज में डाला है ग्रुप में, इसको जो हमारा एसएमई टीम है, जो हमारा मतलब ये मटेरियल बनाते हैं, मैंने उनको बोला कि मेरे को आप सारे 11th के पीवाईक्यूज का एक स्लाइड बना के दो बेटा, ये हम साथ साथ ही इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मीजोथोरैसिक विंग्स ऑल्सो कॉल्ड है शाबाश टेगमीना। चलिए नेक्स्ट आप बताओ बेटा, दिस इज मेटाथोरैसिक विंग, दिस इज मेटाथोरैसिक विंग, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू विंग्स बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाइंग विंग्स। तो जब आप चीज को समझते हो ना बेटा, आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ कुछ बच्चे तो फिर लैबलिंग भी याद कर देते हैं, समझ रहा है? ऐसे भी बच्चे जो लैबलिंग याद, मैंने देखा है, बट लैबलिंग याद करने की जरूरत अगर आप अच्छे से पढ़े हो बेटा। चलिए ये सब के सब क्या हो गए? A1 to A10 बेटा, क्या? एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ओत्रगरे आमितेषु सोरी उनके सच ना मकलों में थे, because साउथ अंदर सानी तो चलूगा। चलिए अब ये दो चीजें मैंने यहां पे बनाई बेटा, ठीक है। इसमें से एक होगा एनल सेराई, ठीक है ना, और अगर ये मेल है तो फिर इसमें इसके अलावा क्या होगा? शबाह एनल, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बॉय से आप कोई बोल दो बेटा, ये क्या है? ये एंटेना। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड, प्रोथोरैसिक। ठीक है ना? नेक्स्ट मीजोथोरैसिक। ठीक है नेक्स्ट मेटाथोरैसिक, गुड। चलिए विंग्स के बारे में लिखते हैं, ये कौन सी, सॉरी लेग्स के बारे में लिखते हैं, ये कौन सी लेग्स है? प्रोथोरैसिक लेग है ना, ये है मीजोथोरैसिक लेग, ठीक है, और ये है मेटाथोरैसिक लेग। अच्छा आप में से किस किस को लगता है कि हम 11th में पास हो जाएंगे? हाँ, बिकॉज अभी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं ना, बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं कि सर इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, अब इनको एटलीस्ट बोर्ड के लिए पढ़ा दो। यहाँ सच, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कसम से सच बोल रहा हूँ। आप में से लग रहा है आप लोग बोर्ड क्वालिफाई करोगे पक्का ना? चल मुबारक तुमने घर के। चलिए ये सारा हो गया, अब कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया इसमें? ठीक है, तो ये आपकी लैबलिंग भी खत्म हो गई बेटे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज एनाटॉमी ऑफ, और सबसे पहले हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं किसकी? शाबाश, डाइजेस्टिव। जल्दी जल्दी शाबाश, डाइजेस्टिव सिस्टम की।
डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अगर रूम में किसी को कॉकरोच मिल जाता है ना तो प्लीज एक ले आना कल परसों में, ठीक है, एटलीस्ट एक बार देख लेते हैं। ऐसे वैसे मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, बट फिर भी एक बार अगर इसके पास होगा तो ले आना। चलिए, अब सबसे पहले आप इधर नजर रखो बेटा, ठीक है। सबसे पहले आप सबको पता है, बिकॉज हम अभी क्या पढ़ रहे हैं शबाश, ऑर्थोपोडा पढ़ रहे हैं। ये सुनना ध्यान से बेटा, ऑर्थोपोडा पढ़ रहे हैं। आप सबको पता है ऑर्थोपोडा के अंदर बॉडी प्लान कैसा होता है शबाश, ट्यूब, जल्दी जल्दी शबाश, विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है ना। अगर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, जल्दी जल्दी शबाश, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, है ना। सो अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली उससे पता चला इसमें क्या होंगे बेटा, दो ओपनिंग्स होंगे, वन इज कॉल्ड एज एंड अनदर इज कॉल्ड एज। तो सबसे पहले मैं इन्हीं दो पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं। तो कॉकरोच के पास बिकॉज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसमें बेटा दो ओपनिंग्स होती है, एंटीरियर में शबाश और पोस्टीरियर में। एंटीरियर में क्या होता है, माउथ होता है, क्लियर हुआ ना बच्चा, ठीक है ना। और पोस्टीरियर में क्या होता है, एनस होता है। यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना। अब जो इसका ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, ठीक है, इसको हम एनाटॉमिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, इधर मैं लिख देता हूं। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट जो होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फोर गट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप खुद गेस करो। वेरी गुड बेटा, शाबाश, मिड गट। नेक्स्ट को आप खुद गेस करिए, हाइंड गट बेटा। ये क्लियर है ना। तो कितने पार्ट्स है इसके एलिमेंट्री कैनाल के, 3 पार्ट्स। कौन कौन सा, फोर गट, मिड गट एंड, पहले मैं पिक्चर में दिखा देता हूं फिर मैं इसको आगे कंप्लीट करूंगा बेटा। अब अगर हम सबसे पहले फोरगट की बात करोगे, नजर रखना प्लीज ध्यान से। फोरगट ऑफ कॉकरोच में सबसे पहले क्या आता है, माउथ आता है। अब माउथ ऑफ कॉकरोच है ना बेटा, इसको डाइजेशन के लिए अच्छा बनाने के लिए, या कॉकरोच के अंदर डाइजेशन अच्छी से हो बेटा, ठीक है ना। माउथ ऑफ कॉकरोच के अंदर अल्लाह ने बेटा स्पेशल ग्लैंड्स दिए जो डाइजेशन की प्रोसेस को बेटा मदद करते हैं। कहां पे, माउथ। ऑल्दो 100% डाइजेशन नहीं करते बट स्टिल दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बेटा। एंड इन ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं। यानी फोरगट के अंदर बेटा एक सेट ऑफ ग्लैंड पाया जाता है जो कॉकरोच की बॉडी के अंदर है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा। एंड इन ग्लैंड्स का काम है स्लाइवा निकालना, क्या है बेटा। और इन ग्लैंड्स को इस वजह से हम क्या बोलते हैं शाबाश, दे आर कॉल्ड एज स्लाई, जल्दी जल्दी, वेरी ग्लैंड्स। समझ आया। तो जब आप बच्चे को कभी तंग करते हो ना तो बच्चे थूक वूक मारते हैं ना, कॉकरोच का तंग करोगे तो ये भी थूक मार सकते, और कॉकरोच की थूक लगेगी तो अच्छी बात नहीं है बेटा। ये क्लियर है। मैंने आपको शायद एक बार क्लास में बोला है, मेरी मतलब बहन है, कजिन है बट मोर देन अ सिस्टर है। उसका मतलब अभी तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसको जब भी गुस्सा था वो सीधे, उसको नहीं पता मैं सेंटर हेड हूं, मैं उमर सर हूं, वो शुरू है, ठीक है ना। चले, तो ये स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फिर ये भी क्या हो गया शाबाश। अब स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकलेगी, अब जो ये सुनना प्लीज ध्यान से, इमेजिन कर लो कि इसके स्लाइवरी ग्लैंड से हमेशा क्या निकलती, हमेशा क्या निकलती, स्लाइवा। वो किस में आती, तो भाई इसकी लाल टपकती ना, और वो अच्छा नहीं लगता बेटा, कॉकरोच की लाल टपक रही है। अब स्लाइवा को बेटा रिजर्व करने के लिए, स्लाइवा को बेटा जमा करने के लिए अल्लाह ने इसको एक एहसान किया बेटा, इसको क्या दिया शाबाश, शाबाश, ऑर्गन दिया बेटा जो स्लाइवा को क्या करता है, जमा करके रखता है। तब निकालेगा जब इसको जरूरत है बेटा स्लाइवा की। इस वजह से बेटा इन स्ट्रक्चर्स को जो साइड में आपको दो दो दिख रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड एज स्लाइवरी रिजर्वायर्स बेटा। क्या बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, समझ आया। तो ये है स्लाइवरी रिजर्वायर। क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी क्लियर हुआ ना। तो ये दो बातें तो इधर ही खत्म हो गई बेटा, या आगे बढ़े भी। अब जैसे ये बंदा बेटा मुंह से खाना खाएगा, ठीक है, अब इसके पास बेटा लिप्स तो हमारे जैसे है नहीं, बिकॉज हम जब भी खाने को खाते हैं या सक्शन प्रेशर डेवलप करते हैं तो सक्शन प्रेशर डेवलप करने में हमें कौन मदद करता है, लिप्स। लेकिन इस बेचारे के पास लिप्स, तो लिप्स का काम करने के लिए बेटे, सुनना ध्यान से, लिप्स का काम करने के लिए अल्लाह ने इसकी बॉडी में माउथ के बाद आफ्टर माउथ बेटा एक स्पेशल ऑर्गन दिया जो सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है टू ब्रिंग द फूड इनसाइड। और इस सक्शन ऑर्गन को हम नाम देते हैं फायरिंग्स बेटा। क्या नाम देते हैं, जल्दी जल्दी, क्या नाम देते हैं, फायरिंग्स। समझ आया। तो फोरगट में फिर सबसे पहले क्या आएगा, माउथ, और उसके बाद क्या आएगा, यहां तक तो समझ आया। और फायरिंग से बेटा जब खाना अंदर आएगा, सुनना प्लीज ध्यान से, फायरिंग से जब खाना अंदर आएगा, अब मुंह में तो ये खाना रखेगा नहीं बेटा, खाने को कहां भेजना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अब खाने को पास करने के लिए इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है बेटा जो आपको इधर दिखाई दे रहा है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड है शाबाश ईसो, जल्दी जल्दी, ईसोफेगस, ऑल्सो फूड पाइप बेटा। ये हो गया ईसोफेगस बेटा, या आप इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं। समझ आया ना यहां तक। तो माउथ ने खाना काटा, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ था बेटा। खाने को बेटा कहां भेजा, सक्शन प्रेशर से अंदर, फायरिंग्स, फायरिंग से खाने को डिलीवर कहां किया, ईसोफेगस। समझ आया ना। अब ईसोफेगस से खाना एक बड़े रिजर्वायर ऑर्गन में आता है, समझ आया ना, एक बड़े से रिजर्वायर स्ट्रक्चर में आता है जिसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं बेटा। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रॉप। इसको हम क्या बोलते हैं, और क्रॉप का काम क्या होता है, शायद मैंने बताया बेटा, ये खाने को टेम्पोरली क्या करेगा, समझ आया मैंने क्या बोला। जैसे मुर्गे के अंदर क्रॉप होता है ना, जो मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आपको बोला था, वैसे ही इनके अंदर भी क्रॉप होता है। और क्रॉप का काम डाइजेशन का नहीं होता, क्रॉप का काम क्या होता है, खाने को शाबाश स्टोर, यहाँ खाना टेम्पोररी रहेगा, मॉइस्ट होगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी खाने में बाहर क्या ऐड कर दिया है, सलाइवा ऐड कर दिया। तो मॉइस्टनिंग ऑफ फूड एंड टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड बेटा, इन केस ऑफ कॉकरोच कहां होती है, क्रॉप में होती है।
ये तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, यहाँ बहुत सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, बोलते सर ये बीच में क्या है, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाले लोगों को पता है, तुम लोग नालायक हो बेटा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो उन्होंने डैश सिस्टम को थोड़ा बाहर निकाला है बेटा। तो ये मेन बॉडी है बेटा, समझ आया ना। अगर मैं इसको वापस डालूंगा ना इधर, तो ये सारे स्ट्रक्चर पास पास आ जाएंगे, तो हमको इनमें से कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा सा हमने बॉडी से बाहर लाया बेटा। ये तो क्लियर हुआ। तो अभी तक आपने क्या याद रखा? माउथ, फायरिंग्स, इसोफेगस एंड क्रॉप। माउथ का काम काटना, फायरिंग्स का काम खींचना, इसोफेगस का काम डिलीवर करना बेटा कहां पे, और फिर क्रॉप का काम मॉइस्टनिंग एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। यहां तक कहीं पे डाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। ये तो क्लियर है। अब जैसे बेटा क्रॉप से गुजर के आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हुए बेटा आपको यहाँ पे एक स्पेशल ग्लैंड, स्पेशल ऑर्गन मिलता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन। जिस डाइजेस्टिव ऑर्गन का काम होता है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बेटा। क्या होता है? और इस स्ट्रक्चर के हम दो नाम से जानते हैं, जो दोनों आप याद रखोगे। पहला नाम है बेटा प्रोवेंट्रिक्यूलस, ये एनसीईआरटी में लिखा है बेटा। क्या है शबाश? ऑल्सो कॉल्ड एज गिजर्ड। क्या बोलते हैं शबाश? प्रोवेंट्रिक्यूलस ऑल्सो कॉल्ड है शबाश गिजर्ड बेटा। अरे क्लियर है ना। और सबको पता है, मैंने शायद लास्ट क्लास में कहीं पे बोला भी था, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड बेटा वो एरिया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स का बेटा, जहां पे कौन सी डाइजेशन होती है? मैकेनिकल डाइजेशन। अरे क्लियर हुआ। तो अगर यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है बेटा, तो मैकेनिकल डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? जैसे हमारे मुंह के अंदर टीथ है बेटा, बिकॉज हमारे मुंह में मैकेनिकल डाइजेशन कौन करते हैं? टीथ। तो यहाँ पे भी तो टीथ चाहिए ना। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा भी गया था बेटा, ठीक है। कॉकरोच के टीथ कहाँ पाए जाते हैं? ऑल्दो वो हमारे जैसे टीथ नहीं होते, बट वो क्या होते हैं मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बट अभी के लिए आप याद रखो, कॉकरोच के टीथ कहाँ होते हैं? जल्दी जल्दी शबाश, कहां होते हैं बेटा? गिजर्ड में होते हैं। तो यहां कॉकरोच के 6 दांत पाए जाते हैं, 6 टीथ। ये क्लियर हुआ। तो कॉकरोच के मुंह में दांत, कॉकरोच के वांट में दांत होते हैं। गिजर्ड इज आल्सो कॉल्ड एज क्वेश्चन वांट बेटा। समझ आया? खाया ना वांट बेटा, तो गिजर्ड इज वांट। यहां तक तो समझ आया। जहां कौन सी डाइजेशन होगी शबाश। अब ये दांत कहां से आए बेटा, उसको समझने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। सुनना प्लीज ध्यान से बेटा। चाहे ये जरा नजर रखो ध्यान से, चाहे गिजर्ड हो, चाहे क्रॉप हो, चाहे ईसोफेगस हो, चाहे इस पूरे एरिया के अंदर बेटा अल्लाह ने क्या किया? इंटरनली इस पूरे को लाइन कर दिया बाय स्पेशल स्ट्रक्चर बेटा, जिसको आप ऑलरेडी जानते भी हो, जिसको हमने शायद एनालिडा में पढ़ा था, जिसको हम क्या बोलते हैं शबाश? क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्लियर है ना। और क्यूटिकल हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? हार्ड स्ट्रक्चर होता है। याद है ना बेटा, मैंने शायद अर्थवर्म के अंदर ही बताया था आपको क्यूटिकल। अरे बोला तो था, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है। याद है ना, जो किससे बनता था? प्रोटीन एल्बुमिन से बनता था। सेम क्यूटिकल बेटा पूरे इस एरिया में पाया जाता है। ये समझ आया ना। लेकिन जब ये क्यूटिकल कहां आता है? गिजर्ड में आता है। तो गिजर्ड के अंदर ये क्यूटिकल क्या करता है बेटा? ये 6 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। कितने शबाश? 6 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। और इन्हीं 6 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स को बेटा बाद में हम क्या नाम देते हैं? इधर मैं ले आता हूं उसको। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं शबाश? टीथ। कौन से टीथ? क्यूटिक्यूलर टीथ बेटा। समझ आया। और ये क्यूटिकुलर ट्यूथ बेटा क्या करते हैं शबाश? दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, मतलब जब इनके गिजर्ड में कॉन्ट्रैक्शंस होंगी ना, तो ये टीथ आपस में रगड़ना शुरू करते हैं, और जो इनके बीच में फूड आता है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? पीसा जाता है बेटा। समझ आया। सो टीथ ऑफ कॉकरोच आर प्रेजेंट इन, जल्दी जल्दी समझ आया ना यहां तक। अब इस पूरे एरिया को, जिसको आपने अभी तक पढ़ा बेटा, इस पूरे एरिया को हम नाम देते हैं फोरगट। क्या नाम देते हैं? तो बताओ फोरगट में क्या क्या आता है? माउथ, फायरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉकरोच बेटा हेल्प इन प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन? फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो आंसर क्या आएगा? फोरगट। तो फोरगट शुरू कहां से हुआ? माउथ से। और खत्म कहां पे हुआ? ये खत्म हो गया बेटा फोरगट आपका। यहां तक तो समझ आया। अब हमने फोरगट के लास्ट वाले पार्ट में, जिस पार्ट को हमने क्या नाम दिया? गिजर्ड, वहां करी क्या? मैकेनिकल डाइजेशन इज कंप्लीट डाइजेशन और इनकम्प्लीट डाइजेशन। तो कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? एंजाइम। समझ आया ना। और एंजाइम निकलते हैं बेटा इस बीच वाले पार्ट में, जो आपको बेटा पिंक कलर में दिख रहा है। इस पूरे बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं मिडगट। क्या बोलते हैं? अब आपको याद रखना मिडगट कहां पाया जाता है, तो मैं शॉर्ट में इसको सिंपलीफाई कर देता हूं आपके लिए। तो मिडगट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 स्ट्रक्चर्स। सुनना ध्यान से, मिडगट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 स्ट्रक्चर्स। पहला, जल्दी जल्दी, पहला गिजर्ड, एंड दूसरा यहां पे दिख रहा है अलग कलर से, मैंने ये वाला ग्रीन स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम नाम देते हैं इलियम बेटा। ILEUM बेटा, याद रहेगा। सो मिडगट किस किस के बीच में पाया जाता है? फोरगट के गिजर्ड और हाइंडगट के इलियम के बीच में पाया जाता है बेटा। सिंपल है कि नहीं बेटा? समझ आया ना। अब जरा नजर रखिए ध्यान से। जैसे फूड फोरगट या गिजर्ड से निकल के किस में आएगा शबाश? मिडगट में आएगा। मिडगट के अंदर हमें 2 काम करना है। पहला मैकेनिकल डाइजेशन के बाद केमिकल डाइजेशन करना है, दूसरा एब्जॉर्प्शन करना है। दोनों काम कहां होते हैं शबाश? केमिकल डाइजेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? और एंजाइम बनाने के लिए अल्लाह ने क्या किया? इस मिडगट की शुरुआत में बेटा, ठीक है ना, इस मिडगट की शुरुआत में 6 से लेकर 8, ये याद रखना नंबर बेटा। कितना शबाश? ये आपसे एग्जाम में नंबर पूछा गया है, 6 to 8 बेटा, ठीक है ना। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है जो एक साइड से खुला हो और दूसरे साइड से क्या हो बेटा। एंड दीज 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक और हेपेटिक सीके। क्या बोलते हैं शबाश? जल्दी जल्दी शबाश, क्या बोलते हैं इनको? गैस्ट्रिक और
नंबर में कितने होते हैं? 6 से 8 होते हैं बेटा। और नेचर में होते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है एक साइड से बंद और एक साइड से खुला। क्लियर है? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हेपेटिक सी के कहां होते हैं, तो आंसर आएगा बिटवीन फोरगट एंड मिडगट बेटा। ये याद रखना बेटा, समझ आया ना? और क्या करते हैं हेपेटिक सी के शाबाश? दे आर डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स बेटा, बिकॉज ये क्या रिलीज करते हैं शाबाश? जल्दी जल्दी, ये रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो किसमें मदद करेंगे? समझ आया अभी? जो मदद करेंगे बेटा किसमें शाबाश? केमिकल। याद रहेगा? तो केमिकल डाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए कहां होती है बेटा, तो आंसर क्या आएगा? मिडगट। और मैकेनिकल डाइजेशन पूछी जाए तो आंसर क्या आएगा? दिस मच इज डन। तो मतलब इस पूरे एरिया में बेटा केमिकल डाइजेशन चल रही है, और इसी एरिया में क्या चल रही है? एब्जॉर्प्शन भी चल रही है। खत्म हो गया, इसमें इतना ही याद रखना बेटा, और कुछ नहीं है। यहां तक तो समझ आया? तो फोरगट भी कंप्लीट। और अब आते हैं लास्ट में किसमें? पहली बात आपको याद, चलो आप पिक्चर को देखो ध्यान से बेटा। हाइंड गट में आपको क्लियर दिख रहा है, हाइंड गट इज ब्रॉडर देन द मिडगट बेटा। हाइंड गट बेटा ब्रॉड है, किसके कंपैरिजन में? हाइंड गट बेटा लंबा है, किसके कंपैरिजन में? और शुरू कहां से होता है? जल्दी जल्दी शाबाश, इलियम से, और खत्म होगा लास्ट वाले पॉइंट पे बेटा, जो एंड पे आपको दिख रहा है। एंड दिस लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज कोलोन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं शाबाश? कोलोन। याद रहेगा? तो हाइंड गट फिर किस किस के बीच में पाया जाता है? इलियम एंड कोलोन के बीच में पाया जाता है। बीच में क्या रहेगा? सेंटर वाला पार्ट बेटा, ठीक है ना? और सॉरी कोलोन नहीं, मैंने उल्टा बता दिया, कोलोन नहीं, इसको रेक्टम बोलते हैं बेटा, सॉरी रेक्टम। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन शाबाश इलियम एंड रेक्टम। और बीच वाला पार्ट जो है ना बेटा, इस बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन में कोलोन। समझ आया ना? सो दैट मींस हाइंड गट के 3 हिस्से, क्या क्या? इलियम, कोलोन एंड रेक्टम बेटा। डन। और इसमें क्या होगा? डाइजेशन नहीं बेटा, इसमें अब क्या होगा? वेस्ट मटेरियल जो फीकल मैटर है बेटा, वो इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने के बाद कॉकरोच को क्या करेगा? बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर जल्दी जल्दी रिलीज करेगा बेटा। समझ आया? क्लियर हो गया? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखनी है, ये कौन है? जल्दी जल्दी, ये कौन है? मिडगट। ये कौन है? अभी आपने देखा फोरगट एंड मिडगट के बीच में थे हेपेटिक सी के, जो कितने थे? 6 से 8, जो नेचर में क्या थे? ब्लाइंड। लेकिन यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है ना, मिडगट एंड हाइंड के बीच में भी कुछ है बेटा। येलो कलर के टिब्यूल्स होते हैं, आपकी बुक में लिखा है येलो कलर टिब्यूल्स बेटा। और इन येलो कलर टिब्यूल्स को विच आर प्रेजेंट बिटवीन द शाबाश जल्दी जल्दी मिडगट एंड, इनको हम नाम देते हैं माल्फेजिन। याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड बेटा, माल्फेजियन टिब्यूल्स बेटा। क्लियर है कि नहीं है बेटा? ठीक है ना? और माल्फेजियन टिब्यूल्स किस कलर के होते हैं? येलो कलर के। कहां होते हैं? मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में। और कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 150 होते हैं, 150 होते हैं। समझ आया? एंड दे आर ओपन ऑन बोथ साइड्स बेटा, ये दोनों साइड से ओपन होते हैं। एक साइड से एक्सक्रीटरी वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड से, और दूसरे साइड से फिर इनको रिमूव करेंगे। कहां पे? हाइंड गट में बेटा। दिख रहा है ना? इमेजिन नजर रखो, इमेजिन कर लो इस ट्यूब को उठा के मैंने वापस बॉडी में डाल दिया, तो साइड में क्या है बेटा? सीलोम है। कौन सा सीलोम है? जल्दी जल्दी, ट्रू है कि फॉल्स है बेटा? जल्दी जल्दी, ट्रू सीलोम है। ट्रू सीलोम में बेटा आपको ऑलरेडी पता है, इसका एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट है, सीलोम तो कंप्लीट है, लेकिन इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? याद है कि नहीं बेटा? तो यहां हर जगह क्या होगा? ब्लड ही ब्लड होगा ना बाहर वाली साइड में। तो ये क्या करता है? ये ट्यूब्यूल जो दिख रहा है ना, ये ट्यूब्यूल किसके कांटेक्ट में होगा? सीधे ब्लड के कांटेक्ट में। तो ये ब्लड से सीधे बेटा क्या करता है? वेस्ट को, लेकिन एक्सक्रीट करने के लिए बेटा, मतलब बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसकी कोई अलग ओपनिंग नहीं है। ये उस वेस्ट को डायरेक्टली किस में डालेगा? हाइंड गट में डाले, और हाइंड गट से वो वेस्ट क्या आएगा? यानी इसके फीकल मैटर से यूरिन भी बाहर आएगा और फीकल मैटर भी बाहर आएगा बेटा। कैसे? वो आपको इंशाल्लाह आगे पढ़ा देंगे थोड़ी देर में, एक्सक्रीट सिस्टम अलग से। यहां तक तो समझ आया? तो दिस इज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच बेटा। डन है? समझ आया कि नहीं समझ आया? तो अब इसको मेरा इधर मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो अब आप बताओगे फटाफट से, ये हमारा फोरगट है, तो फोरगट में क्या क्या आएगा तो मैं लिख दूंगा इधर बेटा, लेकिन चीटिंग नहीं करना प्लीज, हाँ अपने दिमाग से बोल देना। फोरगट में क्या क्या आएगा? माउथ आएगा, फेरिंक्स आएगा, ईसोफेगस आएगा, क्रॉप आएगा, प्लस गिसर्ड आएगा, है ना? अलग अलग फंक्शन आप याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं मिडगट पे। मिडगट में क्या क्या आएगा? शाबाश, मिडगट में क्या क्या आएगा? शुरुआत होती है कहां से? इधर में लिख देता हूं। शुरुआत कहां से होती है बेटा? जल्दी जल्दी, गिजर्ड से बेटा। क्लियर है ना? खत्म कहां पे होता है? इलियम पे बेटा। और इंपॉर्टेंट चीज में याद रखना है कि इस एरिया में क्या होती है बेटा? 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल, जिनको हम क्या नाम देते हैं? हेपेटिक और गैस्ट्रिक सी के बेटा। क्लियर है ना? और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, यहां पे क्या होती है? जल्दी जल्दी शिवा, यहां पे क्या होती है? कौन सी डाइजेशन? मैकेनिकल, केमिकल डाइजेशन बेटा। सीडी में शॉर्ट में लिख देता हूं, केमिकल डाइजेशन। डन। नेक्स्ट, हाइंड गट के कितने पार्ट्स है बेटा? शाबाश, 3 पार्ट्स है, ठीक है? कौन कौन सा? इलियम, कोलोन, रेक्टम, है ना बच्चा? और यहां पे क्या पाया जाता है? माल्फेजियन। आई थिंक दिस मच इज क्लियर ना? आगे बढ़े, हटा दो इसको इधर से, पढ़ लो फटाफट से इसको, सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट इन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कौन सा? फोरगट, मिडगट एंड द माउथ ओपन्स इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर
लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड एज, दिस इन टर्न बेटा opens into a sac like structure called as crop used for food बेटा. The crop is followed by also called as, ये इंपॉर्टेंट है, gizzard has an outer layer of circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plates जिनको हम क्या बोलते हैं, gizzard helps in guiding the मतलब मैकेनिकल डाइजेशन. द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाई मिडगट एंड हाइटगट में क्यूटिकल नहीं होता है बेटा. ए रिंग ऑफ 6 to 8 इंपॉर्टेंट है बेटा, टिब्यूल्स कॉल्ड एज इज प्रेजेंट जंक्शन ऑफ विच क्रीट्स. समझ आया? चलिए नेक्स्ट. ठीक है, अभी यहां पे लिखा है ना रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी फ्रॉम हीमोलिफ. हीमोलिफ में आगे आपको समझाऊंगा बेटा, बिकॉज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो एक्सक्रीटरी मटेरियल सीधे कहां से आएगा, ब्लड से टिब्यूल के अंदर आएगा बेटा. कैसे, इंशाल्लाह आगे पिक्चर में देखेंगे. दिस मच इज डन. आगे बढ़े फिर. अब नेक्स्ट जो हमारा एनाटॉमी में आएगा